कई सारे मेरे दोस्तों का ये ख्याल है कि टॉक्सिक मेस्टाइटिस जो है वो वनडे में टॉक्सिन की वजह से होता है, तो भाइयों ये गलत है। ठीक है, ये इसका वनडे में टॉक्सिन से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, लफंगा थन हेड है, उसका इस थन पे पूरे क्वार्टर पे प्रेशर आ रहा है, जिसकी वजह से ही जो क्वार्टर है ये अपनी पूरी दूध की पैदावार देने में ये कामयाब नहीं हो सकेगा। तो इस वक्त इसका ये थन चल रहा है और ये बाई पूरी चल रही है। अगर इसको ये साड़ू ना होता, अगर इसको ये प्रॉब्लम ना होता, तो ये जो पूरा क्वार्टर है ये इसके बराबर होना था। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। मेरे साथ मिलके दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपकी खिदमत में एक केस लेकर आए हैं आज मेरे साथ। डॉक्टर साहब, आप जरा इस गाय के चारों तरफ से वीडियो बनाएं, तो इसकी हिस्ट्री देते हैं, आपको इस गाय के बारे में बताते हैं, क्योंकि हॉल्स्टीन फ्रीजियन का दौर आजकल चल रहा है, तो आपको इन सारी चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। अब ये गाय है, इसका हिवाना देख के आप बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो रहे होंगे। डॉक्टर साहब सब पास पास चलते रहे, नज़दीक से दिखाएं ऑडियंस को अच्छी तरीके से। आजकल हर बंदा चाहता है जी कि फ्रीजन गाय रखनी है और मज़े करने हैं, ये है वो है। तो डॉक्टर अपना उबैद साहब बताइएगा, ये गाय जो हमारे सामने खड़ी है इसका सूआ कौन सा है जी? सर ये अब इसने चौथी काविंग की है हमारे पास, चौथा बच्चा इसने दे दिया है। ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इस गाय ने अपनी पीक प्रोडक्शन जो है हमारे पास कितनी दी होगी डॉक्टर साहब? सर 34 लीटर। 34 लीटर डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इस गाय ने हमें पीक सुआ दिया। तो पहले नंबर पे तो एक बात समझ लें कि हर चिट्टा डब्बा रंग या हर ब्लैक कलर या हर गाय जिसका कलर, आप उस पर फोकस करें, हर गाय जिसका कलर फ्रीजियन है मेरे भाइयों, उसका कतई मतलब नहीं है कि इसने मानदूद कर देना। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अब देखने को ये बिल्कुल आपको फ्रीजियन गाय लग रही है, लेकिन डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इसका जो पीक प्रोडक्शन हमारे फार्म पे आया है वो सिर्फ और सिर्फ 34 लीटर आया जनाब। हम आजकल बात करते हैं फ्रीजियन की, तो हमारे पास जब तक कोई गाय 45 लीटर दूध पीक पे ना कर दे हमें चस ही नहीं आती। तो ये हमें माशाल्लाह अजीज चौथा सूबा इसका स्टार्ट हो गया है। देखने में जानवर जो है हड्डों पैरों का स्ट्रॉन्ग है, मीडियम स्टेचर का जानवर है, हर लिहाज से बॉडी पॉइंट्स इसके अच्छे हैं। तो इस दफ़ा एक इशू है इसके साथ जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब बताइएगा, इसके थनों का क्या प्रॉब्लम है? ये जो थन इतने बड़े बने हैं इसके, इतना बड़ा इसने हवाना बनाया हुआ है, तो आपको क्या लगता है ये सुबह को 70-80 लीटर दूध देने वाली है? नहीं सर, ये सेकंड जब इसकी इलेक्ट्रेशन थी तो उस टाइम इसको ना टॉक्सिक मेस्टाइटिस हो गया था। अच्छा, दूसरा सुबह जब था इसका तो इसको टॉक्सिक मेस्टाइटिस का इशू बना। अच्छा, मैं अपने भाइयों को पहले हल्का सा समझा दूं कि टॉक्सिक मेस्टाइटिस होता क्या है। टॉक्सिक मेस्टाइटिस या उर्फे आम में जहरीला साड़ू। अच्छा, कई सारे मेरे दोस्तों का ये ख्याल है कि टॉक्सिक मेस्टाइटिस जो है वो वनडे में टॉक्सिन की वजह से होता है, तो भाइयों ये गलत है। ठीक है, ये इसका वनडे में टॉक्सिन से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, लफ्ज़ टॉक्सिक का कतई मतलब नहीं है कि ये टॉक्सिन की वजह से है, वनडे के टॉक्सिन की वजह से नहीं है। ये जो टॉक्सिक मेस्टाइटिस है ये खास किस्म के कुछ बैक्टीरिया हैं जिनको हम कोलीफॉर्म बैक्टीरिया कहते हैं। ये उनकी वजह से ये साड़ू होता है, और इसको जहरीला साड़ू या टॉक्सिक मेस्टाइटिस इसलिए कहते हैं कि ये बैक्टीरिया जब जानवर के थनों में जाता है तो वहाँ पे ये जहर पैदा करता है जिसको हम एंडोटॉक्सिन्स कहते हैं। वो जो जहर है फिर वो जानवर के हिवाने से जानवर के पूरे जिस्म में फैल जाता है, और फिर उसकी वजह से, साड़ू की वजह से जानवर में मौत वाक़या हो जाती है। 2000 गालिबन 16 की बात है डॉक्टर साहब, 2016 की बात है। हमने बताया एक वेटनेरियन को कि यार साड़ू से ना गाय मर जाती है। वो जनाब हंसने लग गया, डॉक्टर साहब पागल हो गए यार तुम की बात। मतलब एक सिंपल सी बात ही है, वो पंजाबी से कहते हैं राह पे जाने थे वाह पे जाने। अब हमारी भी जाने बुला, 2010 में जब हमने काम स्टार्ट किया था हम भी यही कहते थे कि साड़ू से गाय कहाँ मरती है। तो जब आपको इश्यूज आते हैं, आप फेस करते हैं, तो फिर आपको पता लगेगा
मैं ना जी एक बहुत बड़ा फार्म है पंजाब का, 7,000 गाय का, मैं नाम नहीं लेता उसका। उस फार्म पे ना जी मैं क्लास को ले गया, तो क्लास को ले गया, पूरा फार्म विजिट करवाया। तो मैंने वहां पे उनके मैनेजर से पूछा, मैंने कहा जी मुझे ये बताएं, अगर आपके फार्म पे टॉक्सिक मेस्टाइटिस आ जाए गाय को, जहरीला साड़ू, तो क्या करते हैं, ट्रीटमेंट क्या करते हैं? तो उसने मुझे जवाब दिया, हम गाय को गेट से बाहर निकाल देते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने कहा, होने का बचती नहीं है। अब जो बड़े सेटअप्स होते हैं ना डॉक्टर साहब, जहाँ पे 3-3, 4-4 हजार गाय की मिल्किंग होती है, वहां पर ना नोटिस करना हर गाय को बड़ा आसान नहीं होता। आपके पास तो माशाल्लाह यहाँ पे 100-150 जानवर है जी। और हार्डली को 70-80 मिल्किंग में है, तो आप नजरों में आ जाता, आप फौरी पकड़ लेते हैं। तो वो डॉक्टर साहब को मैंने बताया, मैंने कहा यार ये साड़ू से ना गाय मर जाती है। वो हंसने लगा, कहा डॉक्टर पागल है, बेवकूफ है। अल्लाह की करनी ये हुई कि वो बाद में एक फार्म पे उसकी जॉब हो गई और ये फिर 4 मरी हैं। फिर फोन आया कि डॉक्टर साहब ये तो वाकई मर जाती है। तो ये जो टॉक्सिक मेस्टाइटिस है, इसमें गाय मरती क्यों है? देखिए आम साड़ू होता है ना, स्टेफिलोकोकस से हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस से हो गया, कुछ और जरासीम है, उसमें सिंपल क्या होगा कि जानवर खाता पीता रहेगा, दूध कम हो जाएगा, चड्डे पे सोई पड़ जाएगी, छिदियां आने लग जाएंगी, आप टीका से गोली करेंगे, जानवर ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जो टॉक्सिक मेस्टाइटिस है, इसमें मसला ये होता है कि जो बैक्टीरिया जानवर के थनों के अंदर चले जाता है ना, वो बैक्टीरिया थनों में जाके, हिवाने में जाके टॉक्सिन या जहरीले मादे पैदा करता है। और फिर ये जो आपको नाड़े नजर आ रही है हिवाने के इर्द गिर्द इतनी सारी, इनके अंदर से वो जज़ब होके जो जहरीले मादे हैं वो जानवर के पूरी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और सिस्टेमिक साइन आते हैं। जानवर को बुखार हो जाएगा, जानवर खाना पीना छोड़ देगा, कमजोर हो जाएगा, और यकदम आप देखेंगे कि दूध का सडन ड्रॉप आता है। क्यों डॉक्टर साहब, जब इसको साड़ू हुआ था टॉक्सिक मेस्टाइटिस, तो कितना दूध रह गया था इसका जब जीरो पे आ गई थी। जीरो पे आ गई थी। ठीक है जी। अब एक जानवर है जो रात की मिल्किंग पे दूध दे रहा है जी 9 किलो 10 किलो एक टाइम का, सुबह की मिल्किंग पे आप आते हैं दूध ही कोई नहीं। एक फार्मर को गाय लेके दी, वो ट्रैवलिंग करके फार्म पे ले गया, उसके एक थन को साड़ू था। तो मुझे वो कहने लगा यार इसके तो थन को साड़ू है। तो मैंने उसको ट्रीटमेंट बताई, वो थोड़ा नाराज हुआ कि यार आपके फार्म से लेकर आए हैं, ये साड़ू है इसके थन को। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा भाई आप हमसे चुवाई करवा के लेकर गए हो, हमारे पास थन बिल्कुल ठीक थे, अब आपने सफर किया तकरीबन कुछ 15 घंटे बाद आप गाय की चुवाई कर रहे हो, इस दौरानिए में साड़ू हो सकता है। अब ये देखें, ये केस स्टडी है, जानवर का रात के टाइम का मिल्किंग बिल्कुल ठीक, सुबह के टाइम जब मिल्किंग पर आते हैं तो दूध सिफर। अमूमी तौर पे ऐसे जानवर के थनों में दूध सिफर रह जाता है और हिवाने पे स्वेलिंग या सोज आ जाती है। थन के अंदर से आपको कक्का पानी, अमूमी तौर पे पंजाबी में लोग कहते हैं कक्का पानी, या हम अपने डॉक्टर भाइयों को बताने के लिए स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड निकलना शुरू हो जाता है। तो ये समझें कि आपका जानवर जो है टॉक्सिक मेस्टाइटिस में आ गया, जानवर को बुखार हो जाएगा, खाना पीना छोड़ देगा। कई सारे मरे जानवर ऐसे हैं जो इस बीमारी में आके डाउनर हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, उनका मसला बन जाता है। तो ये सबसे पहले तो डॉक्टर साहब को एप्रिसिएशन है जी, डॉक्टर उबैद साहब को, कि दूसरे सूबे के अंदर इसको इशू बना था, लेकिन गाय माशाल्लाह सामने सेहतमंद खड़ी है, क्योंकि इस पर बड़ी मेहनत हुई है। तो सबसे पहले तो इसकी हम थोड़ी ट्रीटमेंट आपको बता दें कि गाय को बचाया कैसे गया, और फिर ये बताते हैं कि इस सूबे में ये क्या करने वाली है। जी डॉक्टर साहब बताएं, क्या ट्रीटमेंट की थी आपने? सर इसको जो है ना, हमने एक लिंकोस्पायर एंटीबायोटिक यूज की इंजेक्शन लिंकोस्पायर जी। लगाया, ठीक है जी, और बाद में साथ उसके बाद एनसिड यूज किया हमने, ट्राइक्योर, ठीक है। और साथ में फ्लूइड थेरेपी सर, अच्छा, एक्सेसिव ये फ्लूइड थेरेपी। सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लूइड थेरेपी, या तुसी आम अल्फाज में आपके समझने के लिए आप कह लें जी ग्लूकोज या बोतला। ठीक है जी। अब इस साइज के जानवर को, जो ये साइज आप देख रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता इस साइज के जानवर को टॉक्सिक मेस्टाइटिस हो जाए, तो 7-8 लीटर फ्लूइड सुबह तो 7-8 लीटर शाम, आपको डेली बेसिस पे 15 से 16 लीटर जो है इसको फ्लूइड थेरेपी करनी पड़ेगी, तब जाके इसको कुछ समझ आएगी। फ्लूइड थेरेपी का सिंपल मकसद क्या होता है कि जानवर बार बार यूरिन करे, खाना पीना होता कुछ नहीं है, जानवर को ग्लूकोज मिल जाए, थोड़ी तवानाई में रहे, और बार बार पेशाब करने से जो जहरीला मादा इसके खून में शामिल हो गया है वो फिर इसके गुर्दों के जरिए वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है पेशाब के रास्ते। तो सिंपल मकसद ये होता है। अगर आपके पास ये मसला आ जाए तो आपने जनाब हाथ में बोतल पकड़ के बस तुम नहीं रखना सुबह शाम। ठीक है जी। अगर जानवर बैठ गया है इस टॉक्सिक मेस्टाइटिस में, आपको दोनों तरह के केस मिल सकते हैं। आपको हाई फीवर भी मिल सकता है, आपको सब नॉर्मल टेम्परेचर भी मिल सकता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में हाई टेम्परेचर होगा। अगर जानवर को हाई टेम्परेचर है और जानवर डाउनर हो गया है, तो जानवर को बुखार के टीके लगा के, सर पे पानी डाल के बुखार उतार के फौरी तौर पे इस केस में कैल्शियम दे देना रिकमेंडेड है।
याद रखिएगा कभी भी यहाँ पे टॉक्सिक मेस्टाइटिस में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इस्तेमाल ना करें, कि अगर आपको कल को इस्तेमाल करनी पड़ती है कैल्शियम तो आपके पास ऑप्शन रहना चाहिए। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और कैल्शियम जो है आप इकट्ठे इस्तेमाल नहीं कर सकते, जानवर खराब हो जाता है। अच्छा, एक इसको डायूरेटिक्स भी दिए जाते हैं, ठीक है जी, पेशाब का टीका, तो बार बार पेशाब करे। एक इसको जानवर को ठीक करने में एक काम हो रहा है, और वो है कि जानवर को हर 2-2, 3-3 घंटे बाद उसके थनों से धारे मार के जो कुछ भी है बाहर निकाल दिया जाए। अगर आपसे पॉसिबल हो सके, अगर आपसे मुमकिन हो सके, तो जनाब आपने नॉर्मल सलाइन की ड्रिप लेके इसके खराब थन में पूरी ड्रिप चढ़ा के थन खाली कर दें, और ये प्रैक्टिस आपने हर 2-2, 3-3 घंटे बाद करनी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका जानवर, सबसे पहला है जी जानवर की जान बचानी, जानवर की इंशाल्लाह इससे जान बच जाएगी। ये आपके सामने केस खड़ा है। अगर यहाँ पे आप घोल करके, अगर यहाँ पे आप थोड़ी सुस्ती का शिकार हो गए, या अगर जानवर आपने एक चुवाई पे इशू बना, दूसरी चुवाई पे आपने ट्रीटमेंट की और ये 8-10 घंटे का टाइम ज़ाया कर दिया, तो जानवर उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे फिर उसकी वापसी मुमकिन नहीं रहती। अब ये आपके सामने केस है जी। अमूमी तौर पे जानवर अगर बच जाए, उसकी रिकवरी हो जाए, तो अमूमी तौर पे एक थन या 2 थन जो भी उसके खराब है, तो उसमें एट दी एंड पानी या फिर दूध मिला पानी ये आना शुरू हो जाता है और थन उसका कम हो जाता है। हमने अगले सूए में ऐसे थन पूरे होते देखे हैं, लेकिन अगर इन्फेक्शन ज्यादा हो तो फिर जानवर जो है वो अपने थन से जाता भी रहता है। तो ये जो केस आपके सामने देख रहे हैं, ये इसकी पार्चुरेशन हुई है 3-4 दिन पहले, इसने बच्चा दिया है, और इसका जो एक थन है वो जाया है, ठीक है। ये 3 थन जो है इसके चलते हैं। बेटे अब इसको ना जरा अंदर क्रश में लगाओ, हम आपको इसकी और चीजें दिखाते हैं। अब ये 4 थन वाला जानवर नहीं रह गया, अब ये तिल्लर जानवर रह गया है। तो सिर्फ यार ये वोट वीडियो दे के या फोटो दे के जानवर ना सिलेक्ट किया करो। ये मैं अक्सर औकात आपसे बात करता हूँ। अब देखने वाले कई बंदे कहेंगे यार ये तो बड़ा हैवान है जनाब, ओहो ये तो दूध निकालेगी 70 किलो, भर दो इसका 12 लाख रुपया। तो भाई ये 12 लाख की गाय कतई तौर पे नहीं है, ना ही इसने 70 लीटर दूध करना है, और ये जो हैवाना आपको नजर आ रहा है ये दूध वाला हैवाना भी नहीं है। तो ये चीजें जो है हम आपको समझाना चाहते हैं ताकि आप लोग गलती ना करें, आप लोग नुकसान ना करें। अब इसकी जो स्वेलिंग है ना, ये स्वेलिंग जो है ये आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। बच्चे देने के बाद जो इसके चड्डे पे स्वेलिंग आ जाती है, ये वो स्वेलिंग है जिसको आप लोग भल कहते हैं। ये भल उतरने में लगने हैं इसके 8-10 दिन। भल जब उतर जाएगी तो ये इसका थोड़ा सा हिमाना स्क्वीज हो जाएगा, और फिर ये 3 थनों से दूध देती रहेगी। जो मैं इससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 3 थनों के साथ तकरीबन 25 से 30 लीटर दूध की मुझे उम्मीद है कि ये मैं कर देगी इंशाल्लाह। जानवर चूंकि अभी अपने हड्डों पैरों में स्ट्रांग है और कायम दायम है, चलने फिरने में ठीक है, उम्मीद है कि हम इससे 1-2 सुए लेने में और कामयाब हो जाएंगे। 25-30 लीटर दूध जो है ये हमें रूटीन के साथ देती रहेगी इंशाल्लाह। अब इधर आ जाइए, उसको आपको हिवाना इसका अच्छी तरीके से आपको दिखाते हैं, ठीक है जी। और इसकी ट्रीटमेंट अब आप सोच रहे होंगे कि इस हिवाने की, कई लोग कहते हैं कि बताएं जी ट्रीटमेंट क्या करनी है, ये हिवाना इतना सूझ गया है। तो ब्रदर इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी, बस जानवर को कच्ची जगह पे बिठा दें, अल्लाह खैर सल्ला 8-10 दिन के अंदर जो है सारी स्वेलिंग उतर जाएगी जनाब। कैमरामैन मेरे साथ आ जाए, ठीक है, ठीक है जी। ये वाला थान इसका ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये क्वार्टर फुली फंक्शनल है, ये पूरा है, ठीक है। ये वाला जो क्वार्टर है ये वाला, ये पूरा फंक्शनल नहीं है। अगर आप एक और चीज़ नोट करें, डॉक्टर साहब नीचे से दिखाइएगा, यहाँ पे इस पे प्रेशर है, इस जगह पे, यहाँ पे प्रेशर है, ये इस जगह पे, ये जो इस जगह पे प्रेशर है ये क्यों है? ये अगला थन जो डेड है उस थन की स्वेलिंग की वजह से इतना सारा हिस्सा डैमेज हुआ हुआ है, ठीक है जी। अब वो जो अगला थन डेड है उसका इस थन पे पूरे क्वार्टर पे प्रेशर आ रहा है, जिसकी वजह से ये जो क्वार्टर है ये अपनी पूरी दूध की पैदावार देने में ये कामयाब नहीं हो सकेगा। तो इस वक्त इसका ये थन चल रहा है और ये बाई पूरी चल रही है। अगर इसको ये साड़ू ना होता, अगर इसको ये प्रॉब्लम ना होता, तो ये जो पूरा क्वार्टर है ये इसके बराबर होना था और साइज में भी इतना ही होना था, ठीक है। अब ये साइज में बढ़ चुका, और इसमें साइज में बढ़ने की जो मेन वजह है वो अगला थन जो डेड है, जिसकी वजह से ये थन जो है इसका इफेक्ट हो रहा है। लेकिन अब ये थन जो है ये अपनी प्रोडक्शन का इन माई ओपिनियन 50 से 60% दे सकेगा। और उसकी वजह क्या है? वो जो अगला थन खराब है उसकी स्वेलिंग इतनी ज्यादा है कि इसके इस क्वार्टर पे प्रेशर आ रहा है, तो ये पूरी प्रोडक्शन नहीं कर सकेगा। ये जो क्वार्टर है ये बिल्कुल ठीक है, पूरा है। अगर आप यहाँ पे मौके पे मौजूद होते तो आप इसको हाथ लगाते और इसको हाथ लगाते तो आपको क्लियर पता लगना था कि यार इसमें आपको फील हो रहा है
एक पैरेन्काइमा ठीक है, ये दूध प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे आपको थोड़ी सी हार्डनेस और सख्ती महसूस हो रही है। तो ये क्वार्टर और जो इसका अगला क्वार्टर है ये बिल्कुल ठीक है, इसमें दूध भी आपको थनों में फील हो रहा है। यहाँ पे उसरा से थनों के अंदर दूध भी फील नहीं हो रहा, लेकिन दूध इससे निकलेगा 25-30 लीटर तो ये दे देगी। और इतनी स्वेलिंग जितनी ये नजर आ रही है, इस पे परेशान ना हुआ करें, इस पे टीका गोली ना करने बैठ जाया करें। सिंपल जो है, जानवर को जैसे ये कच्चा है ना, ऐसे कच्चे पे छोड़ दिया करें। 8-10 दिन लगेंगे, जानवर आपका ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। तो जनाब ऐसे केसेस फार्म पे आ जाते हैं, इस पे घबराना नहीं है। पंजाबी में लोग कहते हैं ना कि वस दे कर आज धुएं निकल रही उन्होंने। तो जब आपने जानवर रखे हैं ना, तो साड़ू भी आना है, लेमनेस भी आनी है, अबॉर्शन भी आनी है, जानवर मरने भी हैं, बच्चे मरने, सब कुछ आपका फार्म का ये बुनियादी हिस्सा है। इसके लिए तैयार ना करें। मैंने कई लोग देखे जिनकी गाय मरती है 6-6 दिन उनको नींद नहीं आती। ठीक है, एक मेरे फार्मर ऐसे भी हैं, उनका जब कोई बच्चा एक्सपायर हो जाए ना, काफ एक्सपायर हो जाए, वो 2 दिन डॉक्टर से बात ही नहीं करते। ठीक है जी। तो ये चीज़ें जो हैं, ये वक्त के साथ साथ आप सीख जाएंगे। जो ये क्योंकि मल्टीप्लाई करते हैं जानवर, आज 1 है, फिर 2 है, फिर 4 से 8 बन जाते हैं माशाल्लाह। ये आपका हर्ड मल्टीप्लाई करता रहता है। तो याद रखिए, कोई एक फार्म भी पाकिस्तान का, दुनिया में ऐसा नहीं है जहाँ पे गायें नहीं मरती। दुनिया में कोई ऐसा फार्म नहीं है जहाँ पे अबॉर्शन नहीं होती। दुनिया में कोई ऐसा फार्म नहीं है जहाँ पे धन नहीं मरते। इस चीज को सोचें। आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो दुनिया नहीं कर सकी। उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन में आपको गाय के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन दी है, टॉक्सिक मेस्टाइटिस के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन दी है, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। ये आपके लिए यूजफुल साबित होगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।